स्नातक स्तर जो अपने सिलेबस चल रहा है उसमें कल हमने सूरदास जो ब्रह्मगीत सार के जो प्रथम 20 पद है उनकी चर्चा की। अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं कबीर ग्रंथावली की। किसकी? कबीर ग्रंथावली की। कबीर ग्रंथावली जिसमें साखी, शब्द, रमेनी तीनों चीजें हैं, तीन भाग माने जाते हैं कबीर ग्रंथावली के। तो साखी जो है उसमें भी फिर इसके अंग हैं। तो साखी में 5 अंग हैं। प्रथम कितने अंग लेने अपने को? अपने सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं कि अपने सिलेबस में साखी के प्रथम 5 अंग पढ़ने हैं और 10 पद पढ़ने हैं। ये अपने सिलेबस में है। इसके संपादक कौन है कबीर ग्रंथावली के? पंडित श्याम सुंदर दास। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यहीं पर क्वेश्चन बन जाए कि कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है, तो आप बताएंगे श्याम सुंदर दास। अब इसका जो प्रथम अंग है पूछ ले, प्रथम अंग का क्या नाम है, दूसरे अंग का क्या नाम है, मान लो पूछ ले कि इनको सुमेलित कीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ अंग, और एक तरफ उन चारों के नाम दे दे, तो हमें सुमेलित करना भी आना चाहिए। तो याद रखना पहला अंग पढ़ रहे हैं उसका नाम है गुरुदेव को अंग। प्रथम अंग कौन सा है? गुरुदेव को अंग। इसे हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कबीर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके बारे में? कबीर दास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इधर याद रखिए क्या इसमें कबीर दास जी का जो जीवन परिचय, वैसे हमने अलग से वीडियो बना रखा है, पूरा परिचय अलग से पढ़ रखा है आपने, लेकिन फिर भी हम कबीर ग्रंथावली की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सा कबीर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात वही करते हैं हम कि इनका जन्म कब, कहां और कैसे हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था काशी में। कहां हुआ था? काशी को ही क्या कहते हैं? वाराणसी। यानी कि इनका जन्म काशी या वाराणसी में हुआ था। अगर पूछे कि विक्रम संवत कब हुआ था, तो विक्रम संवत आज बताएंगे 1455। अगर वो पूछ रही कि इसका ईस्वी बनाओ, तो आप बना दो, इसमें से 57 वर्ष घटा दो और बढ़ गया आपने 1398 ईस्वी। काशी तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, विक्रम संवत 1455, और ईस्वी की बात करें तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं कि इनका जन्म हुआ था एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से। किससे? एक विधवा ब्राह्मणी थी, माना जाता है सर, इसकी कोख से इनका जन्म हुआ था, लेकिन वो विधवा थी, इसलिए उसने लोक लाज के भय से इनको यहाँ पर काशी में ही, कहां पर? काशी में एक तालाब है जिसका नाम है लहर तारा तालाब। कौन सा तालाब? लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया, लोक लाज के भय से छोड़ दिया। बाद में पता चलता कि ये किसको मिले थे? जुलाहा दंपति थे। क्या नाम था उनका? नीरू और नीमा। जुलाहा दंपति नीरू और नीमा को मिले और इन्होंने इनका क्या किया? पालन पोषण किया। नीरू कौन? वो इनकी माता, और नीमा कौन थे? इनके पिता। हमेशा हम ये तो बोलते हैं माता पिता, हमेशा आगे क्या आता है? माता आता है। तो नीरू नीमा इनके माता पिता थे। नीरू माता और नीमा पिता। कभी आपने सुना कि पिता माता कहा हो किसी ने? सभी ये पूछे बताओ आपके माता पिता का क्या नाम, माता पिता कौन है? ये बात आती है ना हमेशा। तो माता का नाम है, पहले के समय से चला आ रहा है कि माँ को यानी कि महिलाओं को आगे स्थान दिया जाता था, लेकिन अभी का समाज कैसा हो गया? पितृ सत्तात्मक समाज हो गया। पता तेरे पिताजी का क्या नाम? माँ का नाम पूछा क्या कभी? कहीं जाते हैं तो पिता का नाम ही पूछते हैं, माँ का नाम क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अभी का समाज कैसा है? पितृ सत्तात्मक समाज है। पहले मातृ सत्तात्मक हुआ करता, तो माता पिता, पहले माता का नाम आता था। तो ये तो इनके माता पिता हो गए। फिर हम बात करें कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इससे पहले देख लेते हैं कि इनकी घरवाली कौन थी। इनकी घरवाली थी लोई। इनकी घरवाली कौन थी? लोई। और लोई से तो 2 संतानें प्राप्त हुई। एक तो हो गया कमाल, हो गया भाई, और कमाल के बाद क्या हो गया? कमाली भी हो गई। नाम ही शानदार रखिए इन्होंने, कमाल हो गया भाई। कबीरदास जी के यहाँ कमाल हो गया, इनके कमाल पुत्र, और पुत्री का नाम क्या है? कमाली। ये विदुषी कवित्री भी कही जाती है, कमाली। अब आगे देखिए, अब इनकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ हुई थी? म से याद रखिए, म से मृत्यु, म से मगहर में। और कब हुई थी? 1575 विक्रमी संवत। 1575 विक्रमी संवत में इनकी मृत्यु। अब इसका अगर हम ईस्वी निकालेंगे तो 57 साल घटाओ, क्या आ जाएगा? 1518 ईस्वी। 1575 यानी 1455। अगर 1455 से 1575 तक आप चलते हो तो लगभग कितने साल हो जाते? लगभग 120 साल। कितने साल रहे? 120 साल। क्या क्वालिटी थी कबीरदास जी, 120 साल तक जिंदा रही। हाँ, आगे देखिए। अब ये तो होगी इसकी, इनके परिचय की बात। इनकी जाति कौन सी थी?
जाति कौन सी थी? जुलाहा, यानी कि जुलाहा दंपति को मिले थे ना ये जाति जुलाहा हो गए, माता पिता ये हो गए इनके। और अगर तिथि पूछ ले आपसे कि जन्म की तिथि क्या है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा, और वार भी दे रखा है सोमवार, ज्येष्ठ पूर्णिमा सोमवार के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु का क्या नाम था? रामानंद। भक्ति उपजी द्राविड़ी ल्याए रामानंद, प्रगट कीन नवदीप सप्तद्वीप नवखंड, है ना। यानी दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत की तरफ लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भक्ति को रामानंद को दिया जाता है। और रामानंद के 12 शिष्य थे, उनमें से कबीरदास इनके एक प्रमुख शिष्य माने गए हैं। आगे देखिए, इनकी प्रमुख रचना की बात करें। प्रमुख रचना कौन सी? इनकी प्रमुख रचना है कबीर ग्रंथावली, है ना। कौन सी है इनकी प्रमुख रचना? कबीर ग्रंथावली। सॉरी, कबीर ग्रंथावली तो इन्होंने क्या संपादन श्याम सुंदर। इनकी प्रमुख रचना बीजक मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? बीजक। कबीरदास जी की प्रमुख रचना बीजक मानी जाती है। लेकिन कहा जाता है इनके बारे में कि मसी कागज छुयो नहीं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ की। कभी इन्होंने स्याही को और कागज को छुआ भी नहीं और कलम हाथ में नहीं ली। इसका मतलब ये अनपढ़ थे। फिर बताओ इन्होंने बीजक संग्रह यानी कि ग्रंथ कैसे लिख दिया? इन्होंने नहीं लिखा, इनका एक शिष्य था, उसका नाम था धर्मदास, इसने इसको संग्रहित किया था। ये तो बोला करते थे कबीरदास जी, तो जहां भी जाते थे, लेकिन उसको लिखा कौन करता था? धर्मदास, इनका जो शिष्य था वो लिखा करता था। आपको याद रखना इनका प्रमुख रचना कौन सी? बीजक, जिसका संग्रह किसने किया? इनके शिष्य धर्मदास ने किया। बीजक में 3 भाग हैं। कितने भाग है बीजक के? 3 भाग है। पहला है साकी, दूसरा शबद और तीसरा रमेनी। बीजक जिनका संग्रह धर्मदास ने किया, उसके 3 भाग है, साकी, शबद, रमेनी। तो अपने यहाँ जो पढ़ा है साकी से संबंधित ही है, ये मेन तो ये बीजक की है। इसके बाद श्याम सुंदर दास ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अलग अलग विद्वानों ने इनका संपादन किया। अलग अलग विद्वानों ने अपने हिसाब से कबीर ग्रंथावलियां लिखी। कोई ने कबीर संत कबीर लिखा, किसी ने कबीर लिखा, कबीर परिचय लिखी, है ना, अलग अलग लिखा। फिर आगे देखिए आप कि बीजक के अलावा, इस बीजक के अलावा श्याम सुंदर दास ने तो क्या लिखी? कबीर ग्रंथावली शीर्षक से इनके पदों का संकलन किया। एक नाम आता है राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने किस शीर्षक से लिखा? संत कबीर शीर्षक से लिखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस शीर्षक से लिखा? इन्होंने कबीर शीर्षक से लिखा। यानी कि इनके अलावा, बीजक के अलावा भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से इनकी रचनाओं का क्या किया है? संकलन किया है। पूछा जा सकता है कि कबीर की रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली नाम से किसने किया? तो इसका तो आपको पता है, श्याम सुंदर दास ने। कि कबीर की रचनाओं का संत कबीर नाम से संकलन किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, राम कुमार वर्मा ने। कबीर नाम से किसने संकलन किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। ठीक है, इनकी जो भाषा थी कबीरदास जी की भाषा, कौन सी भाषा मानी जाती है इनकी? सदुकड़ी भाषा। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी, यानी कि खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी भी कहा है। यानी कि कई सारी भाषाओं के शब्दों को उपयोग में लेते हुए किसी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसे सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा कहा जाता है उसे? सदुकड़ी भाषा कहा। अरबी, फारसी, कई सारी, पंजाबी वगैरह, खड़ी बोली, कई सारी भाषाओं का मिश्रण है इनकी भाषा में, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सदुकड़ी भाषा कहते हैं। आगे देखिए आप, अनंत दास ने भी क्या लिखी? कबीर परिचय लिखी। अनंत दास ने क्या लिखी? यहाँ लिखते हैं कबीर परिचय किसने लिखी? अनंत दास जी ने। कबीर परिचय किसने लिखी? अनंत दास जी ने। और जो अनंत दास जी ने कबीर परिचय लिखी, उसमें भी इनका जीवन का यही परिचय मिलता है। ठीक है, आगे आता है कि भक्तमाल ने लिखा था नाभादास। ये तो अपने पढ़ी रखा है। भक्तमाल ने कौन सी कृति लिखी थी? नाभादास। नाभादास में जो कबीरदास जी है, भक्तमाल लिखी थी नाभादास ने। यही तो करे तुम, और मुझे यही कर देता, ध्यान ना दे, वो तो यही कर दो। भक्तमाल लिखी थी किसने? नाभादास ने। नाभादास ने लिखा था भक्तमाल। एक ही बात है, खरबूजा चाकू पर गिरे जाए, चाकू खरबूजे पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही कटेगा भाई, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो भक्तमाल किसने लिखी थी? नाभादास ने। इसमें क्या दिक्कत? वही तो बोल रहा हूँ मैं, याद है अपने कि नाभादास ने क्या लिखी थी? भक्तमाल की रचना की थी। और उसमें नाभादास ने जो भक्तमाल की रचना की थी, तो उसमें नाभादास के अनुसार कहा जाता है कि कबीर किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? यहाँ लिख देते हैं, सिकंदर
लोधी के समकालीन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कबीरदास जी किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के समकालीन थे। और उन्होंने, जो सिकंदर लोधी था, इसने कबीर के ऊपर अत्याचार भी किए थे, इनको प्रताड़ित भी, इनको परेशान भी किया था। फिर आगे आ जाइए कि कबीरदास जी का भाषा पर बहुत जबरदस्त अधिकार था, इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने कबीरदास जी को क्या कहा है, क्या कहा है बताओ? वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह। वाणी का डिक्टेटर या टेक्टर आ रहे हो, डिक्टेटर यानी तानाशाह, टेक्टर शब्द आ रहे हैं कि भाषा का तानाशाह यानी कि वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है कबीरदास जी को? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये लीजिए, इनका सामान्य अपने परिचय हो गया है कंप्लीट कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कैसे वगैरह, तो आपने ये देखना, वैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है। अब हम शुरू करते हैं कबीर ग्रंथावली साखी, जिसके अपने पांच अंक है, जिसका पहला अंग हम शुरू करेंगे गुरुदेव को अंग। कौन सा अंग पढ़ेंगे सबसे पहले? गुरुदेव को अंग। गुरुदेव की महिमा अनंत, अनंत किया अवतार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन। इस प्रकार के दोहे अपने गुरुदेव को अंग में पढ़ने को मिलेंगे आपको, तो उसका आनंद ले आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कबीर ग्रंथावली साखी भाग प्रथम अंग। कौन सा अंग पढ़ने जा रहे हैं हम? प्रथम अंग। ठीक है, और इसके संपादक कौन है? सबके श्याम सुंदर दास हैं। और पहले अंग का क्या नाम है? गुरुदेव को। सबसे पहले गुरु आते हैं, तो आप याद रखना भाई, पहला अंग कौन सा है? गुरुदेव को। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। पहला इसमें पद है, इसको देखो गाकर भी इसका वाचन किया जा सकता है। एक गा के बताओ आपको, एक गा देता हूँ, बार बार तो काफी टाइम पूरा गा। सतगुरु सवान आई नरमी रागी नारी रागी भूल गए। हाँ यही हुआ है, जब भी राग आ जाएगी मैं गा दूंगा भाई ना। सतगुरु सवान को सगा सोदी सत सोदी सही न दाती, हरिजी समान को हितु हरिजन सही न जाती। तो यहाँ आप आराम से समझना है एक पद को। ये पहला पद है, समान करते हैं यहाँ पर समान, सही का मतलब भी है समान, दाती का मतलब है दीक्षा या शिक्षा, और सोधी का मतलब है शुद्ध चित्त वाला यानी कि साधु। सोधी का मतलब क्या है? साधु। तो कबीरदास जी यहाँ पर गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि सतगुरु समान को सगा, कि सतगुरु के समान कोई भी सगा नहीं है। इस संसार में सतगुरु के जैसा कोई सगा संबंधी नहीं। सोधी सही न दाती, सोधी मतलब होता है साधु, सही मतलब समान, न मतलब नहीं, दाती मतलब दाता यानी कि देने वाला, और साधु के समान कोई दाता नहीं, कोई दीक्षा देने वाला नहीं। सतगुरु के समान तो कोई सगा संबंधी नहीं है संसार में, और साधु के समान कोई दाता नहीं है यानी कि दीक्षा देने वाला नहीं। नीचे देखो, हरि जी समान को हितु, हरि जी मतलब, हरि मतलब प्रभु, कि प्रभु जी के समान, हरि जी मतलब प्रभु जी के समान को हितु कोई भी आपका हितकारी नहीं। आपका हित करने वाला कौन है? प्रभु है, उसके समान कोई आपका हित करने वाला नहीं है। हरिजन सही न जाती, हरिजन हरि का भक्त, हरि का जन यानी कि भक्तों के, जो भगवान के जो भक्त हैं उनके समान कोई जाति इस संसार में नहीं। यानी कि संसार की चार क्वालिटी वाली चीजें बताई उन्होंने। गुरु किसके समान नहीं है? सदगुरु के समान कोई गुरु नहीं है। साधु किसके समान नहीं है? दाता किसके समान नहीं है? साधु के समान कोई दाता नहीं है संसार में। और आपका हितैषी, सबसे बड़ा हितैषी कौन है संसार में? प्रभु हरि। और सबसे बड़ी जाति कौन सी बताई कबीरदास जी ने? हरिजन। कौन सी जाति है सबसे बड़ी? हरिजन। वाकई में हरिजन सबसे बड़ी जाति है, इससे बड़ी जाति नहीं संसार, क्योंकि हरिजन देखो आप, हरि का जन, हरि का भक्त आता है उसका सीधा सार, तो उससे बड़ी कोई जाति नहीं। ये कौन कर रहे हैं? कबीरदास के, और सत्य भी है। आगे देखिए दूसरा पद देखिए, बलिहारी गुरु आपने दो हांडी के बार, हाड़ी के बार जानी मानिस ते देवता करत न लागी बात। अर्थ देखिए आप, बलिहारी यानी कि न्यौछावर होना आपने यानी कि अपने गुरु पर,
द्यो यानी कि उसी प्रकार हाड़ी यानी कि हाड़ मांस से बना हुआ शरीर। जानी मानिस, मानिस यानी कि मनुष्य, ते यानी कि हो गए देवता, करत न लागी बार, करते उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगा। अब इसका अर्थ देखिए आप कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने गुरु पर हाड़ी के बार, ये हाड़ मांस से बना हुआ जो शरीर है ना, उसको उनके ऊपर बलिहारी करता हूं, यानी कि उनके ऊपर न्योछावर करता हूं। जानी मानिस थे देवता कि उन्होंने, मेरे सतगुरु ने मुझे क्या बना दिया, मनुष्य से देवता बना दिया। और इसमें उनको करत न लागी बार, ये काम करते उनको थोड़ा सा भी समय नहीं लगा, जरा से समय में ही गुरुदेव ने मुझे मनुष्य से क्या बना दिया, देवता बना दिया। आगे तीसरा देखिए आप, समझ में आ रहे हैं आपको? ठीक है। सतगुरु की गाने नारे करते आज, रागी नारी क्या हो नजर लागी, सही बात है, मरचा वार पानी पड़े ना तो अच्छी बड़े राग आओ जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अरे ये बोले फिर दूसरा भी आ जाओ, समझ रहे हो, ट्रायल कर रहे हो ये मैं तो सुबह नहीं आओ तो ट्रायल तो करवा दे एक बार, मैं रागी ताबू चाह रही क्योंकि कहे थे एक बार सरल सु कटने की और शिक्षा सूत्र ना पड़ेगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया, अनंत दिखावन हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। ट्रायल से काम चला देखो। हाँ तो ये तो समय ना तो मुंह का है पर ट्रायल कर पे प्रैक्टिकल करना ना ओरिजिनल माने। तो देखो सतगुरु की महिमा अनंत, कि सतगुरु की महिमा अनंत है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा क्या है, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत क्या उपकार, और सतगुरु ने मेरे ऊपर अनंत, आनंद यानी कि अपरंपार उपकार किए हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, और मेरे ज्ञान रूपी नेत्रों को उन्होंने खोल दिया है। लोचन अनंत यानी कि मेरे जो ज्ञान रूपी नेत्र थे उनको उन्होंने खोल दिया है। अनंत दिखावन हार, और इस दिव्य दृष्टि से मुझे अनंत यानी कि अनंत दिखावन यानी कि अनंत ब्रह्मा के दर्शन करा दिए। आ गया समझ में? यानी कि इन्होंने सतगुरु की महिमा को अनंत बताया है, और इसी महिमा के कारण उन्होंने मुझे अनंत दिखावनार यानी कि ब्रह्मा को दिखाने के लिए मेरे जो ज्ञान रूपी जो चक्षु से, यानी कि मेरे अंदर जो ज्ञान नहीं था वो मेरे अंदर ज्ञान भर के उन्होंने मेरे ज्ञान रूपी चक्षु को खोलकर मुझे ब्रह्मा के दर्शन करवा दिए, यानी कि परमात्मा से मेरी आत्मा को मिलवा दिया। आगे देखिए, अब गा रही आओगी रात, राम नाम ले पट तरे, देवी को कचुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए, होश रही मन माहि कबीरा, होश रही मन माहि। देखो गुरु जी के प्रति कितना समर्पण है कबीरदास जी का। हाँ कि राम नाम ले पटतरे, पटतरे का मतलब है बदले में, कि मैंने गुरुजी से राम नाम ले लिया, यानी कि गुरुजी से मैंने अमूल्य मंत्र ले लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, और उसके बदले में पटतरे यानी कि उसके बदले में देवे को कचुनाई, कि गुरुजी को दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, कि राम नाम लेने के बदले में सदगुरु को दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या दूं मैं उनको, क्या ले गुरु संतोष है, कि गुरु जी को मैं ऐसा क्या दूं जिससे उनको संतोष प्राप्त हो, कि ऐसा गुरु जी को मैं क्या दूं जिससे गुरु जी को संतोष प्राप्त हो जाए। होश रही मन माय, होश मतलब तीव्र इच्छा, ये तीव्र इच्छा मेरे मन की मन में ही रह गई, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको मैं गुरु के को ज्ञान के बदले में दे सकूं। तो यहाँ पर ये कहा कि राम नाम ले पढ़ते रहे, कि राम नाम का जो मंत्र गुरु जी ने मुझे दिया है उसके बदले में देवे को कुछ नहीं, उनको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष के, गुरु जी ऐसा क्या लेंगे जिससे गुरु जी को इसका संतोष हो जाए, जैसे गुरु दक्षिणा क्या दूंगे उनको जिससे गुरु जी को संतोष हो जाए। होश रही मन में, ये सोच रहे मेरे मन में ये होश यानी कि प्रबल इच्छा मेरी मन की मन में ही रह गई। आगे देखिए 5 नंबर, सदगुरु के सद के करूं दिल अपनी का साच,
कलयुग हम सुलड़ी पड़ा, मोहकम मेरा बाच कबीरा, मोहकम मेरा बाच। कठिन शब्दार्थ समझिए। सदगुरु के सदके करूं कि सदगुरु के ऊपर मैं सदके जाता हूं, वारी वारी जाता हूं। दिल अपनी का साथ, साथ का मतलब होता है साक्षी, साथ का मतलब साक्षी। कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, कलयुग मुझसे लड़ रहा है। मोहकम, मोहकम मेरे गुरुजी, शक्तिशाली मेरे गुरुजी, मेरा बाच यानी कि मेरे रक्षक हैं, बाच यानी रक्षक हैं। कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु पर पूर्ण रूप से बलि बलि जाता हूं, मैं अपने गुरु पर पूर्ण रूप से न्योछावर होता हूं, सदके जाऊं, कहते ना अपन सदके जाऊं, पंजाबी में कहते हैं ना, तो सदके जाऊं यानी कि पूरी तरह से मैं इनके ऊपर न्योछावर होता हूं। दिल अपनी का चास और अपने मन को साक्षी मानकर कहता हूं। दिल यानी कि मन, अपने यानी कि अपना, कि अपने मन को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलि बलि जाता हूं, यानी कि बार बार न्योछावर होता हूं। कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, कि कलयुग मुझसे लड़ पड़ा है। अब कलयुग का मतलब यहाँ पर क्या है, जो सांसारिक छल प्रपंच माया वो है ना, वो चीजें मुझे लड़ रही है, यानी कि मुझसे ईर्ष्या कर रही है, मुझे झगड़ा कर रही है। लेकिन मोहकम मेरा बात, यानी कि मोहकम यानी कि शक्तिशाली जो गुरु है ना, वो मेरे रक्षक हैं, इसलिए मुझे इनसे कोई डरने की बात नहीं है, वो मेरी रक्षा करते रहते हैं, यानी कि मुझे ज्ञान रूपी उपदेश देते रहते हैं। इस कारण में माया मोह रूपी जो संसार है ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ता हूं, इसलिए मुझे डरने की बात नहीं। आप ध्यान रखना, मोहकम शब्द को बढ़िया याद करना आप। मोहकम, मोहकम का मतलब यहाँ पर क्या है, गुरु जी। मोहकम का मतलब क्या है यहाँ पर, गुरु जी, ठीक है। छठा पद देखिए आप, सदगुरु लई कमा, देख राग भूल के पद, सदगुरु लई कमाण करी, बोले तो भूल गया, तो भूल गया। सदगुरु लई कमाण करी, बाहन लगा तीर, एक बाया प्रीति सु भीतरे रहा से, हो जाओ तो कोई बात है ना। तो देखिए कि सदगुरु लई कमाण करी, बाहन लगा तीर, एक जुबाया प्रीति सु भीतरी रहा शरीर। इसका शब्दार्थ देखिए आप, कमाण का मतलब होता है धनुष, ठीक है। बाहर लगा तीर, कि तीर बरसाने लगे, एक जो बाया प्रीति सु, और एक जो तीर था उसमें प्रीति का था, भीतरी रहा शरीर, मेरे भीतर ही रह गया एक तरह से। तो इसका अर्थ समझे आप कि सदगुरु लई कमाण करी, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु ने अपने हाथों में धनुष दान कर रखा है, कमाण ले ली अपने हाथों में, धनुष ले लिया, और बाहन लगा तीर, और उस कमाण से सदगुरु मेरे ऊपर तीरों की वर्षा करने लगे। अब तीर का मतलब क्या है यहाँ पर, उपदेश। तीर का मतलब क्या है कि उपदेश रूपी बाण मेरे ऊपर चलाने लगे। एक दुबाया प्रीति, उनमें से एक तीर जो बहुत ही प्रेम भरा था, वो मेरे अंदर आ गया, भीतर रहा शरीर, और वो मेरे अंदर आ गया, और उसने मेरे अंतर मन को भेद कर उसमें अपना घर बना लिया है, मेरे हृदय में उसने अपना घर बना लिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर धनुष धारण करने एवं बाण चलाने का अर्थ प्रयत्न पूर्वक शिष्य को उपदेश देने से लगाया जाता है। प्रयत्न पूर्वक गुरु जी क्या दे रहे हैं, शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। अगला देखिए आप, सतगुरु साचा सूरीवा, शब्द जुबाया एक, लागत ही में मिल गया, पढ़िया कलेजे छेक कबीरा, पढ़िया कलेजे छेक। बहुत अच्छा है। यहाँ पर सतगुरु साचा, साचा मतलब सच्चा, सूर्य यानी कि सूरवीर, शब्द यानी कि शब्द रूपी उपदेश, जो बाया एक एक लगा, लागत ही में मिल गए। मे का मतलब यहाँ पर अहंकार है, मे का मतलब क्या, यहाँ अहंकार, पड़िया कलेजे से यानी कि कलेजे में छिद्र पड़ गया, समझे इसका अर्थ। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सदगुरु सच्चे सूरवीर हैं, समझ जुबाया एक, और जिनके द्वारा एक शब्द रूपी उपदेश का यानी कि शब्द रूपी जो बाण चलाया गया है, शब्द जुबाया एक यानी कि शब्द रूपी क्या चलाया गया, उनके द्वारा एक बाण चलाया गया है। लागत ही में मिल गया, उस बाण के लगते ही, शब्द रूपी उस बाण के लगते ही मेरे अंदर जो मैं था, मैं मतलब अहंकार था, वो बिल्कुल नष्ट हो गया है। पढ़िया कलेजे छेक, और उसके कारण मेरे हृदय में प्रेम का एक छिद्र हो गया है, यानी कि मेरे अंदर प्रेम समाहित हो गया है। ठीक है, आगे देखिए आप 8 नंबर,
सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सूदी मूठी अंगी उगाड़े लागिया गई दवा सुपूटी कबीरा गई दवा सुपूटी। अब इसको देखिए आप आगे, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब पहले शब्दार्थ समझ लो। सतगुरु मारा यानी कि मारा, बाण भरी बाण भर कर कसकर, धरी करी सूदी मोटी यानी कि मेरी तरफ मोट से बिल्कुल सीधा करके मेरी तरफ साध कर उन्होंने बाण चलाना शुरू किया। और जैसे उन्होंने शब्द रूपी बाण यानी कि उपदेश मेरी तरफ छोड़ने शुरू किए, ज्ञान रूपी उपदेश उन्होंने मुझे देना शुरू किया, अंगी उगाड़ी ला गया कि वो जो साधक था, जो शिष्य था, वो अपने अंग के ऊपर की जो वस्तु थे ना उनको उतार उतार कर फेंकने लगा। मतलब उसके अंदर जो माया मोह छल प्रपंच सांसारिक लोभ वगैरह जो भरा हुआ था ना, वो सब उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। ठीक है, और गई दवा से फूट, और जैसे वो अंदर से फूटा तो क्या हो, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति हो गई। अर्थ देखिए आप, सतगुरु मारा बाण भरी, कि सतगुरु ने बाण भर भर कर मेरी तरफ मारा, धरी करी सूदी मुठी, और मेरी तरफ धर कर सीधा धारण करके, मुठी यानी मुठ होता है ना, बिल्कुल वो मुठ होती है, उसकी पकड़कर उसको बिल्कुल मेरी तरफ सीधा साध कर उन्होंने बाण चलाना शुरू किया। और जैसे शब्द रूपी बाण मेरी तरफ छोड़ना शुरू किया, यानी कि ज्ञान उपदेश रूपी बाण मेरी तरफ छोड़ चलाने शुरू किए, तो क्या हुआ, साधक की स्थिति में क्या हुआ, अंग उगाड़ी ला गया। साधक अपने अंग के ऊपर के जो वस्तु थे उनको खोल खोल कर फेंकने लगा। मतलब जो उसके अंदर जो माया छल प्रपंच सांसारिक लोभ वगैरह लालच वगैरह ऐसी चीजें जो भरी हुई थी ना शिष्य के अंदर, शिष्य के अंदर से वो सब चीजें निकलने लगी, और गई दवा से फूट, और ऐसी दवा उसके अंदर गई कि उससे उसको किसकी प्राप्ति हो गई, ब्रह्मा जी की प्राप्ति। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर। हंसे न बोले उन मनी चंचल में लहे मारी, कहे कबीर भीतरी विद्या